सर्वविघ्नमस्तु। श्रीगणाधिपते नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरुदेव नमः। मंत्र किनसे लें, ये सवाल, और मंत्र को कैसे सिद्ध करें, ये सवाल दोनों को लेकर मैं अब तक इतना दूर आ चुका हूं। अभी हम मंत्र दान करने वाले गुरुओं के बारे में, किस लक्षण के गुरु हों जिनसे आप मंत्र लें, जिनकी दैवीय शक्ति के पास आप शरण जाएं, यानी कि उन गुरुओं की शिष्यत्व ग्रहण करके परम ब्रह्म श्रीमन भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री भगवान विष्णु के आशीष लाभ करें। भगवान विष्णु हो, गायत्री हो, शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, सब एक ही शक्ति के आधार हैं जो आप लोगों को शक्ति के भिन्नता में मेरे भगवान में पूजता हुआ शिव जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, ऐसे कोई भी कह रहे हैं तो वह गुरु पद प्राप्त नहीं है। जो गुरु होते हैं उनमें एक ब्रह्म ही दिखता है, द्वितीय नास्ति। अभी हम जो गुरुओं के बारे में कहना चाहते हैं तो पहले बात यह है कि सिद्ध गुरु और भिन्न भिन्न गुरु हैं जो खुद को आत्मघोषित गुरु, आत्मघोषित भगवान कहते हैं। अभी हम किताबी गुरुओं के बारे में कह रहे हैं, सुनिए। जो किताबी गुरुओं मतलब ग्रंथ, भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, महाभारत हो, जो विषय वस्तु पर आप लोगों को प्रवचन कहा जाता है वह सब ग्रंथ के अध्ययन करके उस अध्ययन का अर्थ आपको बता रहे हैं। यह दैवीय शक्ति प्राप्त गुरु नहीं है, यह सिर्फ रटने वाले, किताबें पढ़ते हैं, किताबों से मिली अर्थ और श्लोक को वर्णना करते हुए समाज में, लोगों में भक्ति भाव का प्रसार करते हैं, तो यह भगवान पदवाच्य गुरु नहीं है। इन्हें अगर कोई सवाल कर दे भगवान के बारे में तो इनका बोलती बंद हो जाता है, या तो अपने को कुछ ऐसे तैसे कहते हुए बजा देते हैं। अभी मैंने देखा कि अनिरुद्धाचार्य जो है अभी भारत में भक्ति प्रवचन यह सब नाम प्रचार में लगे हुए हैं। अच्छा है, लोगों में आस्था विश्वास यह पैदा करना सही है। अनिरुद्धाचार्य जी को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन अपना सनातन में, अपने वैदिक विचारों में यथाशक्ति यह कहा गया है, शक्ति को अतिक्रमण ना करें। आपको जितने विद्या मिले हैं, आपको जितने शिक्षा मिले हैं, उसी का परिचय आपके अंदर दीजिए। एक प्रवचन सुनने वाला युवक ने अनिरुद्धाचार्य जी से पूछ लिए, श्री राम 27 साल में वनवास गए थे तो उनके दाढ़ी क्यों नहीं थे? तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहने लगे कि भगवान के दाढ़ी नहीं होते हैं बच्चे, भगवान के दाढ़ी नहीं होते हैं। परंतु वह बच्चा फिर पूछने लगा कि हनुमान जी भगवान हैं, उनकी दाढ़ी है। तभी अनिरुद्धाचार्य जी को और क्या जवाब दे। हमारा सनातन में यह वाक्य भगवान में प्रश्न डाल देता है कि सच में भगवान है या नहीं। राम कल्पना है तो कहीं राम कल्पना तो नहीं है? जी नहीं, राम सत्य है, राम कल्पना नहीं है। हमारे अंदर जागा सवाल, संदेह हमारे गुरुओं के विस्तृत उनके बारे में
विश्वास आस्था ना ला पाने का कारण सनातन को संदेह में लाता है। तो इस सवाल का जवाब दो हो सकते हैं। जैसे कि बनमानुष इंसान बनने के बाद उनके शरीर में लोम नहीं रहा, लेकिन सर पे, दाढ़ी पे और हमारी त्वचा पे भी छोटे छोटे लोम होते हैं। यह जीन की परिवर्तन से हुआ है। उसी तरह जो उच्च संस्कार रक्त होते हैं, जैसे कि दशरथ जी, उनके पूर्वज मानव सेवा करते हुए राज कार्य चलाया था और उनके संस्कार में देवत्व था, तभी उस जीन में हो सकता है कि दाढ़ी ना आ सके। दूसरा यह भी हो सकता है कि जो कल्पना चित्र किया गया है राम जी का, जो चित्र अंकन किया गया है राम जी का, भगवान राम जी का, वह जो भक्त किया है भगवान को शालीन, नमनीय, कोमल, सभ्य, संस्कार संपन्न बनाने के लिए अपनी कल्पना में, अपने चित्र में दाढ़ी, राम जी का दाढ़ी नहीं रखा होगा, क्योंकि भगवान सुंदर, सुशील, शौर्य, श्याम, सौम्य, ऐसे कुछ दिखना चाहिए। यह अपना अपना भावना में चित्र अंकित होता है जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, उसीलिए उनका दाढ़ी नहीं बनाया गया है। जबकि वीरता का प्रदर्शन के लिए श्री हनुमान जी का दाढ़ी मुछ, श्री शिव जी का दाढ़ी मुछ आप चित्रों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि शिव जी योगी, जो योगी होते हैं वो योग ध्यान में संन्यास ले जाते हैं और उस संन्यास में दाढ़ी मुछ रखा जाता है, दाढ़ी मुछ रखा जाता है। तो यही है हमारे किताबी गुरुओं के बारे में। आगे हम और कई प्रकार के गुरुओं के बारे में बताएंगे। हमारा मतलब यह नहीं किसी को नीचे गिराना, हमारा मतलब यह है सनातन को ऊपर लो। प्रकृत सनातन में जो मंत्र आदि, साधना आदि दिया गया है साधारण संसारियों के लिए, वह उन तक पहुंचे, सही राह में पहुंचे। आप लोगों के पास जो भी जाते हैं कुछ ज्ञान पाने के लिए, भगवान के सानिध्य पाने के लिए, वो आपसे भरोसा करते हैं। आप पे भरोसा रहे, यही कथावाचकों का ध्यान रहना चाहिए। ओम श्री गुरुदेव नमः, श्री गुरुदेव नमः, श्री गुरुदेव नमः।